सिंह साहब, सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगा। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर से आप हैं तो सही से आप इन दोनों योजनाओं को मुझे समझा पाएंगे। सर, इन दोनों ही योजनाओं की जरूरत आपको लगता है कि बहुत ज्यादा थी और ये जरूरतें इन योजनाओं के बाद पूरी होती हुई नजर आ रही हैं। आपका विश्लेषण क्या है और सरकार की मंशा क्या है? शुरुआत में ही आप बड़ा अच्छा प्रश्न रखे हैं। हमको जानना पड़ेगा कि हमें ज़रूरत किस चीज़ की है। हमें ज़रूरत है उत्पादकता को, उत्पादन को में सततता बनाए रखने के लिए। हमें ज़रूरत है किसानों की आय को बढ़ाने के लिए। हमें ज़रूरत है आत्मनिर्भर बनने के लिए, विशेषकर ऑयल सीड पल्सेस वगैरह में। हमें ज़रूरत है खाद्य सुरक्षा की। यह हमारे विजन हैं, दृष्टिकोण हैं। इन दृष्टिकोणों को रख करके ये पूरी नौ योजनाएं जो हैं इसमें रखी गई हैं। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत, और मिशन जितने हैं जिसको हम मिशन मोड में जाने वाले हैं, अच्छा। उसको हमने रखा है कृषि में। तो दोनों को उस अनुसार हमने किया है। तो इसमें आप देखेंगे कि जो समस्याओं को एड्रेस, सबसे महत्वपूर्ण बात मैं यहाँ जरूर किसानों को बताना चाहूँगा कि कृषि राज्य का विषय है। इसीलिए भारत सरकार ने कहा कि ये हम फ्लेक्सिबिलिटी रखेंगे इसमें। अब ऐसा नहीं करेंगे कि हम कंपोनेंट बता देंगे, भैया यहाँ खर्च करो, वहाँ खर्च करो, वहाँ खर्च करो। ऐसा नहीं होगा। चूँकि राज्य की अलग अलग परिस्थितियाँ होती हैं, भौगोलिक क्षेत्र अलग अलग होता है, उनके कृषि के तौर तरीके अलग होते हैं, तो उनको पूर्ण छूट दी गई है कि वो अपनी इच्छा अनुसार, अपनी ज़रूरत के अनुसार उसको कर सकें, खर्च कर सकें, ताकि वो उत्पादकता बढ़ा सकें और उत्पादकता बढ़ाने के साथ साथ किसानों की आय में भी वृद्धि की जा सके। इसमें एक चीज़ का और भी फोकस किया गया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर। इसीलिए आप देखेंगे कि हर योजना में इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात की गई है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर आवश्यक होता है हमारी इफ़िशियंसी को बढ़ाने के लिए। और इफ़िशियंसी के माध्यम से हम आय भी बढ़ा पाते हैं, नुकसान भी घटा पाते हैं। चाहे वो नुकसान जो है उत्पादन के दौरान हो, चाहे उत्पादन के उपरांत हो, या मार्केटिंग से संबंधित कोई बात हो, तो उसको भी इसमें ध्यान दिया गया है। तो हर पक्ष को इसमें पकड़ा गया है। इसमें डाइवर्सिफिकेशन भी सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखा गया है कि पंजाब में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में चावल या गेहूं का ही उत्पादन किए जा रहे हैं। और किसान भाइयों के चावल और गेहूं के उत्पादन से जलस्तर भी घट रहा है। तो इसमें डाइवर्सिफिकेशन की बात भी की गई है कि उसको विविधीकरण करके हम इंसेंटिवाइज भी करेंगे। हम